Hi, this is Rajkumar Khabia. Today we discuss on the logarithm, characteristic, mantissa and their rules. अब logarithm है क्या? Logarithm is taken from Greek language. Greek language से लिया गया है. Logos means word or short phrase. Word or short phrase. And arthmos means नंबर. अब ग्रीक वर्ड लॉगरिथम जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. लोगोस मीन्स वर्ड और शॉर्ट फ्रेज एंड अर्थमोस मीन्स नंबर. अब इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द एक्सपोनेंट टू द बेस. बेस के ऊपर जो भी पावर होगा उसको आप क्या कहते हो? लॉगरिथम कहते हो. बेस के ऊपर जो भी पावर होगा उसको आप क्या बोलोगे? लॉगरिथम कहते हो. लॉगरिथम के हमारे पास दो एग्जाम होते हैं. अब लॉगरिथम को हम किस एक्सप्रेशंस में शो कर सकते हैं? जैसे मैं लिख रहा हूँ log a पावर x इज इक्वल टू y. अब लॉगरिथम को आप इस एक्सप्रेशन में शो कर सकते हो. अब इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह पढ़ोगे या किस तरह लिख सकते हो? आप कहोगे log ऑफ y इज x, या आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो log y इज इक्वल टू x, या आप कह सकते हो x इज द log ऑफ y टू द बेस a. मतलब ये एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखोगे log a पावर x इज इक्वल टू y. मतलब x जो है वो log है किसका? y का, जिसमें बेस जो है वो कौन है? a है. या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो log y इज इक्वल टू x, मतलब log ऑफ y इज x. या आप ऐसा भी कह सकते हो x इज log ऑफ y. तो इसी इक्वेशन को, इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, या इसको इस तरीके से दोनों फॉर्म्स में आप लिख भी सकते हो. इनमें से किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो. टू काइंड्स, ठीक है. एक को आप कहते हो कॉमन. कॉमन आर द ब्राजियन. कॉमन आर द ब्राजियन लॉगरिथम. एक मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो कॉमन होती है, उसका दूसरा नाम है ब्राजियन लॉगरिथम, जहां पर जो बेस होता है मोस्टली क्या होता है? 10 होता है. बेस क्या होता है? 10 होता है. दूसरा अपने पास टाइप है नेचुरल. नेचुरल या नेपेरियन. नेचुरल आर द नेपेरियन लॉगरिथम. यहां पर जो बेस होता है वो e कंसिडर किया जाता है. बेस इज e एंड e इज इक्वल टू 2.718. e जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? 2.718 के बराबर होता है. तो ये दो एग्जाम है लॉगरिथम के जो यूज किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं लॉगरिथम के पार्ट्स की. लॉगरिथम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, 2 पार्ट्स. लॉगरिथम खुद के 2 पार्ट्स होते हैं. अगर आप लॉगरिथम सोल्व करना चाह रहे हो तो आपको इन दोनों पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. पहला जो पार्ट है उसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स या इंडेक्स. ये क्या होता है? इट इज एन इंटीग्रल. इंटीग्रल आर होल आर नॉन फ्रैक्शनल पार्ट. ये लॉगरिथम का जो पार्ट है जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक या इंडेक्स कह रहे हो, ये इंटीग्रल होता है. इंटीग्रल का मतलब होता है प्लस माइनस जेड. मतलब इनका वैल्यू पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी. होल नंबर यहाँ पर मतलब ये होल नंबर्स पर होगा, 0 1 2 3 4. यहाँ पर पॉइंट्स कहीं पे भी नहीं आएंगी. नॉन फ्रैक्शंस का मकसद भी यही हो जाता है कि कहाँ पर कहीं पर भी ये फ्रैक्शंस में नहीं होगा. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है.
लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिटरमाइंड इजीली बाय लुकिंग एट द गिवन नंबर्स। किसी भी नंबर पे आप दे के बता सकते हो कि यहाँ पर इतने कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सबसे इजी वे है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का, कि किसी भी नंबर को आप दे के डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 10, यहाँ पर लिखा है 0.1, यहाँ पर लिखा है मैंने 100, यहाँ पर 0.01 लिख दिया, ये है 1000, और यहाँ पर मैंने लिखा 0.0001 लिख दिया। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए क्या होता है, एक तो सिंपल हम ये यूज़ करते हैं कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं तो 2 में से 1 कम कर देते हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो गया भाई 1। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3। ये सिर्फ ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 1 या यूनिटी हो, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह का फिनोमेना यूज नहीं कर सकते हैं। खैर यहाँ पर ये कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट मौजूद है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो डेसिमल पॉइंट को आप शिफ्ट करवाते हो किसी भी एक नेचुरल नंबर के फ्रंट में। हम रूल पढ़ चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ पर ये है रेफरेंस पॉइंट। ये मैंने लिख दिया 10, बड़ा करके लिखता हूँ, ये पॉइंट हो गए, और यहाँ पर आप लिखोगे रेफरेंस पॉइंट। मतलब रेफरेंस पॉइंट का मकसद हुआ कि पॉइंट जो है वो कहाँ पर शिफ्ट होके आएगी। तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हो गए, 1, तो इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। अगेन आप कह दोगे कि अगर ये पॉइंट 100 है तो ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आएगी, तो ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हो जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 2। तो आप कह दोगे यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है। यहाँ पर पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 3। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, 10 to the power 1, 10 to the power 2 और 10 to the power 3। तो यही इनके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। जब इस तरफ आ जाते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर के राइट साइड पे होनी चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है, तो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट आएगी, तो ये अब रेफरेंस पॉइंट हो गई। तो इस वजह से इसका पावर हो जाएगा 10 to the power -1, इसका पावर हो जाएगा 10 to the power -2, इसका पावर हो जाएगा 10 to the power -3। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो -1 है, इसकी -2 है, इसकी -3 है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हमेशा इंटीग्रल नंबर्स में होगा, होल नंबर्स में होगा, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, और इसको देख के ही आप इजीली बता सकते हो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी। अब हम चलते हैं मेंटिसा की तरफ। मेंटिसा, अब मेंटिसा क्या, इट इज फ्रैक्शनल पार्ट, इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लॉग टेबल और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मेंटिसा जो अपने पास है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको आप अगर डिटरमाइन करना चाहते हो तो आपके पास या तो लॉग टेबल हो या कैलकुलेटर की मदद से आप इजीली जो है वो मेंटिसा डिटरमाइन कर सकते हो। अब इनके न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर द लॉगरिथम, यहाँ पर है लॉग ए बी। जो भी आपके पास वैल्यू हो, जैसे a और b है, यहाँ पर इनके दरमियान कौन सा साइन यूज किया गया है, मल्टीप्लिकेशन का। जब भी कोई भी वैल्यू आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो, आप इसको प्लस में सोल्व करेंगे, log a प्लस log b। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है log 20 into 30, तो आप लिखोगे log 20 प्लस log 30। दूसरा अपने पास रूल है log a अपॉन b, या आप ऐसा भी लिख सकते हो a डिवाइडेड b। तो जो भी वैल्यू आपके पास डिवाइड के फॉर्म में होगा, जो भी लॉगरिथम आप सोल्व करने जा रहे होंगे वो डिवाइड में होगा, तो उसको आप माइनस में सोल्व करेंगे, log a माइनस log b। फॉर एग्जाम्पल log 3/2 और 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आप क्या लिख दोगे, log 3 माइनस log 2।
थर्ड रूल है अपने पास log a पावर n, a पावर n इज इक्वल टू n log a। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है log 10 टू द पावर 3, तो ये जो 3 है वो कोफिशिएंट की तरह आ जाएगा, तो आप लिख दोगे 3 log 10। तो ये 3 रूल्स हैं जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम यूज करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो काइंडली शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।